नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। जैसा कि पता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो ध्यान देने वाली बातें हैं अभिभावकों के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने जिस कैटेगरी के द्वारा डाला है, जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, बच्चे का फॉर्म डाला है, तो उस कैटेगरी में आपकी सीटें किसी स्कूल में बची हैं या नहीं बची हैं। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है और आयोग ने भी आपको बताया है कि सीट मैट्रिक्स का आपको ध्यान देना काफी आवश्यक है। आप जब सीट मैट्रिक्स का एलोकेशन कर लें उसके बाद ही आप कॉलेजेस फिल करें, स्कूल्स। क्योंकि अगर आपने 9 चॉइसेस आप फिल कर रहे हैं और उसमें से अगर एक दो चॉइसेस भी ऐसी हैं जिसमें कि आपने चॉइस फिल कर ली और उस कैटेगरी में वहां पर स्कूल नहीं में मतलब सीट नहीं है आपकी कैटेगरी में, तो फिर आपका जो एक चॉइस रहेगी वो क्या होगा, वो आपके लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो भी स्कूल की चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को चूज करने से पहले आप यहाँ पर सीट्स को जरूर ध्यान दें। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट तैयार किया है पीपीटी के माध्यम से, थोड़ा सा मैं लेकर आया हूँ इसको अलग अलग, ताकि आप लोगों को ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये पहला स्कूल है, स्कूल कलिगरी। इसमें बॉय का और गर्ल्स का यहाँ पर दे रखा है। तो होम स्टेट एससी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 सीट्स बॉय की हैं होम स्टेट एससी में। ठीक है, अभी मैं होम स्टेट की पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं अदर स्टेट की बात करता हूँ। पहले होम स्टेट देख लेते हैं। यहाँ पर एससी की 2 सीटें हैं और होम स्टेट एसटी में देखिए जितने भी ग्रीन आपको ये कॉलम दिख रहे हैं ये इसमें सीटें आपकी वैकेंट नहीं है, मतलब इस कैटेगरी में सीटें आपकी जीरो हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जीरो जो दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसका मतलब यहाँ पर सीट्स नहीं है। बाकी ये अलग कलर में देखिए यहाँ पर है होम स्टेट ओबीसी, तो यहाँ पर 5 सीट्स हैं। होम स्टेट अनरिजर्व में आपकी 6 सीट है। होम स्टेट डिफेंस में 3 सीटें हैं। ठीक है, यहां तक आपका होम स्टेट का क्राइटेरिया है, जिसमें कि होम स्टेट एसटी में आपकी बॉय में एक भी सीट्स नहीं है। और इसके बाद अदर की यहाँ बात करते हैं अगर बॉय की, तो यहाँ एससी में देखिए एक है, एसटी में 2 हैं, ओबीसी में 2 हैं, अनरिजर्व में 4 हैं, डिफेंस में 1 है। ओवरऑल 26 सीट्स हैं अभी बाकी। ठीक है, पहले जितनी भी सीट्स थी उसमें से 26 सीट्स जो हैं ये बाकी हैं यहाँ पर। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स की होम स्टेट ओबीसी में 6 सीटें हैं और अदर स्टेट में 1 है और एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है और डिफेंस में 1 है अदर स्टेट में। और ओवरऑल यहाँ पर अभी 4 सीट्स अदर स्टेट की, 4 सीट्स दिखा रहा है अदर स्टेट की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे किस तरह से इन्होंने एलोकेशन किया है। ये अदर स्टेट का आई थिंक काउंट करके इन्होंने बताया है, बाकी यहाँ पर ओवरऑल काउंट करके इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर देंगे। मैं किनारे हो जाता हूं और आप जिस स्कूल का भी फिल कर रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी हो। इसके बाद यहाँ कोरुकोंडा का है, कोरुकोंडा का बॉय का है, गर्ल का है। बॉय का देखिए होम स्टेट एससी में 3 सीटें हैं, एसटी में 1 है, ओबीसी में यहाँ पर नहीं है और सॉरी, होम स्टेट अनरिजर्व में 4 सीटें हैं, होम स्टेट डिफेंस में 3 सीटें हैं। फिर अदर स्टेट की बात करेंगे 2 सीटें हैं, अदर स्टेट एसटी में 2 सीटें हैं, अदर स्टेट ओबीसी में 2 सीटें हैं, अदर स्टेट अनरिजर्व में 3 सीटें हैं, अदर स्टेट डिफेंस में 1 सीट है। ओवरऑल 27 सीटें यहाँ पर अभी बाकी हैं। ऐसे ही गर्ल्स का भी दिया हुआ है, कोरुकोंडा का ही जो सेकंड नंबर पर है, कोरुकोंडा का। इसमें होम अनरिजर्व की 1 सीट है, होम डिफेंस की 1 सीट है, अदर स्टेट की एसटी की 1 सीट है, अदर स्टेट ओबीसी की 1 सीट है। ओवरऑल 4 सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है सीट एलोकेशन, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, चॉइसेस फिल करेंगे, तो इन चीजों को आप जरूर देख लें। यहां पर जितना भी ग्रीन कलर से आपके सामने मेंशन किया गया है ये सीटें मतलब कि यहां पर वैकेंट नहीं है, इस कैटेगरी में कैटेगरी ऊपर है
और नीचे जो भी आप ग्रीन की रो देख रहे हैं उसमें क्या है, उसमें आपकी सीट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ये जो अदर कलर्स में है यहाँ पर आपकी सीट वैकेंट है, तो आप उस रो के नीचे आप देखेंगे और स्कूल देख लेंगे आप कि किस स्कूल में आप भर रहे हैं, तो वहां पर सीट अवेलेबल है तो आप वहां पर बिल्कुल भर दें। ठीक है, ये एक चार्ट हो गया। और ये अभी क्लास 6 का एसएस का है। ठीक है, क्लास 6 का एसएस का जो सैनिक स्कूल्स हैं ये उनका है सीट मैट्रिक्स कि सीट का जो एलोकेशन है ये उनका है। और एक बात मैं भाई बता देना चाहता हूँ, लगभग 3300 सीटें थी सैनिक स्कूल में, जिसमें से लगभग 1150 सीटें अभी वैकेंट हैं। ठीक है, तो जो बच्चे भी 200 और 250 के बीच में भी हैं वो भी काउंसलिंग के पार्टिसिपेट जरूर करें सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, क्योंकि 250 230 तक मेरिट जाने के चांसेस अभी भी जिन बच्चों के नंबर हैं उनका हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें और इस लिस्ट को जरूर ध्यान दें, जिससे कि आप लोगों को काफी बेनिफिशियल हो इसके लिए किसी भी सीट को भरने में। उससे आपको जानकारी हो कि यहाँ पर अगर वैकेंट है सीटें तो आप वहां पर डालेंगे तो आपको वहां पर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और किसी अगर स्कूल में उस कैटेगरी में सीट नहीं है और अगर आपने वो डाल दिया तो मतलब आपका जो चॉइस फीलिंग है वो आपकी व्यर्थ हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसको डालने का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए सेकंड मैं एक लेकर आया हूँ, 5 तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नालंदा है, अंबिकापुर है, बालाछड़ी है, कुंजपुरा है, रेवाड़ी है, सुजानपुरा, तीरा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका ये स्टेट हल्का सा ये क्योंकि इन्होंने बनाया है तो हल्का सा ये ऊपर का जो लिस्ट है ये हल्का सा मुंह है ऊपर, तो आप थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। ठीक है, ये होम स्टेट एससी की पहली, फिर इसके बाद होम स्टेट एसटी की है, फिर होम स्टेट ओबीसी की है, होम स्टेट अनरिजर्व्ड की है, होम डिफेंस। मैं यहाँ पर बना देता हूँ एरो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये इसकी सीट्स हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल टोटल सीट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे और बॉय और गर्ल का आप ध्यान देकर फिल करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं किनारे हो जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी हो। और मैंने इसको इसीलिए अलग अलग रंगों से मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया है, जहां पर वैकेंट नहीं है सीटें वहां को उसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है। ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ये इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आपके स्कूल है, नगरोटा है, तिलैया है, बीजापुर है, कोडगू है, ओझाकुट्टम है, रीवा है, चंदरपुर है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स भी यहाँ चाहते हैं कि उनके बच्चे की ई काउंसलिंग सेकेंड राउंड की हो, तो वो पूरी चीजों को पहले एनालिसिस करें यहाँ पर कि कितनी सीट्स हैं, तब उसके बाद आप फिल करें, जल्दीबाजी मत करें। और जल्दीबाजी करना इन द सेंस मतलब आप 11 से पहले ही भर दें उसको। ठीक है, 11 से बाद ना भरें, 11 से पहले ही भर दें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर भरें। और इस चीज के लिए परेशान ना हो क्योंकि साइट जो है काफी धीमे चल रही है, वो इतना अभी सही से नहीं चल रही है साइट। मैंने अभी चेक किया सुबह, तो साइट काफी धीमे है, ये बनाने में मुझे काफी समय लग गया आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं आगे क्या है। इसके आगे भी आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और यहाँ भी आप देख लेंगे, ये मैं एरो बना दे रहा हूँ कि किस कैटेगरी का कौन सा है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं एक देख रहा हूँ, ये आपका है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर में देखिए गर्ल्स की कहीं भी कोई सीट नहीं है, सिर्फ आपकी एक सीट है, कौन सी, अदर स्टेट एसटी की, सिर्फ एक सीट है, बाकी सारी सीटें यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। और यहाँ पर एक स्कूल है आपका इम्फाल में, यहाँ पर भी देखिए सारी कैटेगरीज की सीटें फुल हो चुकी हैं। इधर अदर में कुछ सीटें हैं और होम स्टेट में भी 2 कैटेगरीज में, एक एससी में है और एसटी में एक सीट है। ठीक है,
तो ये थोड़ी छोटी चीजें हैं जिनका आप लोग ध्यान रखें। ये थोड़ा सा एनालिसिस आप इसमें समय देंगे, इसको समय देकर जब आप फॉर्म को भरेंगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगा आपके लिए। और कोई भी बच्चा अगर उसके नंबर थोड़े से ही कम थे फर्स्ट राउंड में, उसको सीट अलॉट नहीं हो पाई है, मतलब 250 के अबव अगर उसके नंबर थे और सीट अलॉट नहीं हो पाई है, तो उनके जो पेरेंट्स है वो बहुत ध्यान देकर फॉर्म भरें, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आपके बच्चे का सीट अलॉट होगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर एक एक चीज को कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं और कहाँ पर बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है हमें। अगर जहां पर ज्यादा सीटें हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस आप दें, फिर उसके बाद जहां जहां भी आपकी सीटें कम होती जाएं वो अलग अलग प्रेफरेंस में आप देते चले जाएं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीट एलोकेशन था जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, मैं एक झांसी का, इस यूपी का, उत्तर प्रदेश का मैं लेकर दिखा देता हूँ। ये आपका झांसी का है, उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर बॉय की देखिए अभी कितनी सीटें बची हुई हैं। होम स्टेट एससी में झांसी में आपकी 4 सीटें बची हुई हैं, होम स्टेट एसटी में 1 है, ओबीसी में आपकी 2 हैं, होम स्टेट अनरिजर्व में 5 हैं, होम स्टेट डिफेंस में 1 है। ठीक है, अब अदर में आ जाते हैं। अदर में 4 है एससी में, अदर स्टेट एसटी में 0, मतलब सीटें फुल हो चुकी हैं इसकी। और अदर स्टेट ओबीसी में 2 हैं, अदर स्टेट अनरिजर्व में 3 है, अदर स्टेट डिफेंस में 3 है। ओवरऑल 25 सीटें अभी वैकेंट बची हुई हैं आपकी झांसी में। और इसके बाद मैनपुरी की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर 30 सीट्स बची हुई हैं, अभी बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं। और अमेठी की अगर मैं बात करूँ तो अमेठी में आपकी 45 सीट्स अभी बची हुई हैं। तो अमेठी में आप लोग बिल्कुल डालें अगर यूपी के लिए आप होम स्टेट के हैं तो, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी सीट है। और किस कैटेगरी में है ये देख लेते हैं, ये आपका होम स्टेट अनरिजर्व में। ठीक है, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, कई बच्चे जो अदर स्टेट सॉरी अदर स्टेट के थे, हो सकता है उनकी रैंकिंग ऊपर रही हो और उनको यहाँ का कॉलेज दिया गया हो, लेकिन उन्होंने रिकंसीडर करके आगे के ऑप्शन के लिए, राउंड 2 के लिए अपने आप को फॉलो कर दिया है। ठीक है, और कुछ ऐसे रहे होंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ भी हो गया है और आरएमएस में भी हो गया होगा, तो वो आरएमएस को प्रीफर करेंगे, वहां चले जाएंगे। तो इस तरह से कई जो होते हैं यहाँ पर सीटें इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंट रखी। और थोड़ा सा प्रोसेस इस बार नया था, इसलिए भी पेरेंट्स को समझने में काफी दिक्कत रही। कई पेरेंट्स के फोन आ रहे थे कि किस तरह से सर हम लोग फॉर्म को भरें, किस तरह से सीट अलॉट करें और कैसे बच्चे का अलॉटमेंट होगा, उसके बाद मेडिकल कैसे होगा। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हर फेज में देखने को पेरेंट्स को मिल रही थी। और वही सेम चीजें आपको सेकंड राउंड में है, तो आप लोग फर्स्ट राउंड के माध्यम से ही सेकंड राउंड का बिल्कुल एज इट इज फॉलो करेंगे। यहाँ पर कोई भी चेंजेस इस तरह के नहीं है। जैसे कि आपका पहले आप यहाँ पर फिल कर लेंगे जो भी चॉइसेस हैं आपकी। चॉइसेस फिल होने के बाद आपका जो अलॉटमेंट होगा वो आयोग आपको 11 तारीख तक डेडलाइन है आपको काउंसलिंग की सेकंड राउंड की। उसके बाद 2-3 दिन में ही आपको सेकंड राउंड का अलॉटमेंट का भी मिल जाएगा। फिर सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद 8-10 दिन आप लोगों को मिलेगा जो भी मेडिकल और सीट कंफर्मेशन के लिए। और सीट कंफर्मेशन के बाद फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए आप लोग रेडी रहेंगे, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग भी एसओपी में बताई है आयोग ने कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी। और इसमें भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो सेकंड राउंड के बाद भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी दूरी लगेगी और किसी का कोई प्रॉब्लम होगी, किसी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी। ठीक है, तो ये मैं जो सीट चार्ट था वो आप लोगों के सामने मैंने निर्धारित कर दिया है। ये अलग अलग कलर से मैंने कर दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये जो ग्रीन कलर से है यहाँ पर मतलब कि सीट वैकेंट नहीं है, 0 है ये सीटें। ठीक है, और इसके अलावा जो अलग कलर से हैं वहां पर सीटें हैं। और ये लास्ट में आपकी ओवरऑल सीट्स यहाँ पर मेंशन हैं, गर्ल्स की और बॉयज की कैटेगरी वाइज अलग अलग। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से वीडियो को देखेंगे और यहाँ पर सीट को चेक कर लेंगे। और आप लोग जो आयोग द्वारा वेबसाइट जहाँ पर काउंसलिंग हो रही है वहां पर भी ये चीज सेम है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो वहां भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार पूरा। ठीक है, तो आपको चैनल के द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग कर दें और बताएं, अपना रिव्यू जरूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।